हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईएम जम्मू के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज क्या है, सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लान का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएम जम्मू के बारे में तो ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसको हम एक बेबी आईएम की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। और आईएम जम्मू एक सिनोनिम हो गया है विद इनोवेशन, टैलेंट एंड ज़ील फॉर सक्सेस इन कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था आईएम जम्मू एंड कश्मीर इन 2016। और आईएम जम्मू को इनॉग्रेट हुआ था इसका ऑफ कैंपस एट श्रीनगर, जो कि 24 जनवरी 2020 में हुआ था। फ्रॉम वेरी बिगनिंग आईएम जम्मू ने काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स रखने की कोशिश करी है। वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, हाई क्वालिटी रिसर्च, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, कंसल्टेंसी एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट भी ये प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं। और एनकरेज करता है कंटेम्प्रेरी रिसर्च जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन हो सके रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज पर। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो आज हम इनके बात करने वाले हैं एमबीए प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद इनके पास एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी है, उसके जो ये एम्स जम्मू के साथ और आईआईटी जम्मू के साथ मिलकर करवाते हैं। फिर है आईपीएम जो इनका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। डुअल डिग्री प्रोग्राम भी ये करवा रहे हैं, बीटेक प्लस एमबीए विद आईआईटी जम्मू। और एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम भी इनके पास अवेलेबल है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी वही है जो कैट की होती है, यानी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 45% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो अपनी बैचलर्स डिग्री के तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपका एडमिशन तब प्रोविजनल होता है और वो कंफर्म होता है जब आप अपना रिजल्ट दे देते हो। कैट एग्जाम ये एक्सेप्ट करेगा और कोई भी सेपरेट फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। जो आप फॉर्म भरते हो कैट का उसी से ही आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद उनको सेकेंड राउंड में पीआई के लिए बुलाया जाता है जो कि कैप राउंड के थ्रू होता है। और कैप राउंड के रिलेटेड हमने कई सारी वीडियोस भी बना दी, लेकिन आगे भी डिस्कस कर लेंगे। और फाइनल सिलेक्शन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पर होती है। तो फ्रेंड्स, कैप राउंड बेसिकली क्या होता है? कैप राउंड का पर्पस ये है कि आईएम्स का भी टाइम बचता है और बच्चों का भी टाइम बचता है कि मल्टीपल इंटरव्यूज उनको ना लेने पड़े। जितने भी 8-9 आईएम्स पार्टिसिपेट करते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसेस के अंदर, उनके बिहाफ पे एक आईएम सबके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता है और उन्हीं मार्क्स को सारे आईएम्स मान लेते हैं और उसके बेसिस पे फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर बना देते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग क्या था, क्या प्रोसेस, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है कि मेल के 65 एंड ओवरऑल मिनिमम 90 होना चाहिए, फीमेल के 65 एंड 87 और इससे ऊपर भी हो सकती है फाइनल कट ऑफ। ये मिनिमम है, ये फाइनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमम 90 है, तो अगर फाइनल कट ऑफ इससे ऊपर भी होती है, फॉर एग्जाम्पल 92, 93 या इससे कम भी होती है, जो भी होती है वो भी आपको अचीव करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स 9 आईएम्स पार्टिसिपेट करते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसेस में जिन्होंने किया था इस बार। और आप देख सकते हो आईएम बोधगया, आईएम जम्मू, आईएम काशीपुर, आईएम रायपुर, आईएम रांची, आईएम संबलपुर, सिरमौर, त्रिची एंड उदयपुर ने किया था। तो इनका प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि एक ही और आईएम उदयपुर ने किया था। तो जो भी आईएम उदयपुर ने डिसाइड किए, जो भी इंटरव्यू के मार्क्स थे, वो सब से वो शेयर कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे सैप राउंड के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपको कैप कॉल नहीं आई है तो आप सैप राउंड के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो कैट स्कोर को 40% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू को 20% वेटेज है, प्रोफाइल को 30% वेटेज है। और अगर हम प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एकेडमिक प्रोफाइल को 10% है, वर्क एक्सपीरियंस को 10% है और डाइवर्सिटी को 10% है। अकेडमिक प्रोफाइल में आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल 10th क्लास के मार्क्स को 3 मार्क्स हैं, 12th को 3 मार्क्स है, ग्रेजुएशन को 4 मार्क्स है। और किस तरीके से दिए जाएंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने है। 95 से ज़्यादा है 10th और 12th में तो पूरे मार्क्स हैं, 90 से 95
हैं तो 2.5 है, 80 से 90 है तो 2 मार्क्स है। और ग्रेजुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो 95 से ज़्यादा है तो 4 मार्क्स है, 90 से 95 है तो 3 मार्क्स है, 85 से 90 है तो 2.5 मार्क्स है, 80 टू 85 है तो 2 मार्क्स है। अगर फ्रेंड्स हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो अगर आपका 1 साल से कम है तो कोई मार्क्स नहीं है, 1 साल से 18 महीने को 4 मार्क्स है, 18 महीने से 24 महीने को 7 मार्क्स है, 24 महीने से ज़्यादा और 36 महीने तक 10 मार्क्स है मैक्सिमम। उसके बाद 7 मार्क्स है 36 से 48 महीने में, 48 से 5 साल के बीच में 4 मार्क्स है और 5 साल से ज़्यादा पे कोई मार्क्स नहीं है। डाइवर्सिटी में मेल को 0 मार्क्स मिलेंगे और फीमेल को 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें टोटल अराउंड 250 सीट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से एक आपको अपनी कन्वर्ट करनी है। फी स्ट्रक्चर जो इस कॉलेज का है वो एमबीए प्रोग्राम का अराउंड 17 लाख रुपीज़ है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप मान के चल सकते हैं कि 2 to 4 लाख रुपीज़ लगेंगे, तो यानी कि ओवरऑल जो खर्चा होने वाला है वो 20 से 21 लाख रुपीज़ का होने वाला है। लेकिन आपको इसके लिए कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आईएम के अंदर आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और बहुत ईजिली आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, और वो एजुकेशन लोन आपको रीपे करना होता है आपकी जॉब लगने के बाद। तो ऐसी कोई भी टेंशन आपको फीस के रिलेटेड नहीं आएगी। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी के मार्क्स इतने ज़्यादा इसलिए भी थे क्योंकि मेल्स 81% है और फीमेल्स 19% है। उसके बाद एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 21 मंथ्स का था, एवरेज एज 23 ईयर्स थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि ये ऐसा आईएम है जो डोमिनेटेड है कॉमर्स वाले बच्चों से। 40% कॉमर्स था, 31% इंजीनियरिंग थी, 17% साइंस थी, 10% आर्ट्स था और 2% अदर्स थे। वर्क एक्सपीरियंस में आप देख सकते हो मैक्सिमम 3/4 ऑफ द बैच फ्रेशर्स था, लेस देन 1 ईयर वाले 7% थे, लेस देन 2 ईयर वाले 12% थे, लेस देन 3 ईयर वाले 7% थे और मोर देन 3 ईयर्स वाले 4% थे। समर प्लेसमेंट्स का अगर हम डेटा देखें तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख था, एवरेज स्टाइपेंड 68,000 था, मीडियन स्टाइपेंड 54,000 था। वर्केक्स एवरेज आप देख सकते हो 71,000 थे। टॉप 10% बच्चों का एवरेज 1,72,000 था, टॉप 25% बच्चों का एवरेज 1,67,000 था और टॉप 50% का एवरेज 1,35,000 था। फ्रेशर्स का एवरेज 67,000 था। और अगर फ्रेंड्स हम डोमेन वाइज ऑफर्स के बारे में अगर हम देखें तो सेल्स एंड मार्केटिंग में 44% ऑफर्स थे, आप देख सकते हो कि एवरेज स्टाइपेंड 60,000। उसके बाद फाइनेंस में 10% ऑफर्स थे, एवरेज आप देख सकते हो 65,000। एचआर में 10% ऑफर्स थे, एवरेज 68,000। और ऑपरेशंस में 5% ऑफर्स थे और एवरेज 60,000। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 72,000 एवरेज और 4% ऑफर्स थे, स्ट्रैटेजी में 4%, एनालिटिक्स में 3% और अदर्स में 21%, जहां पे जो एवरेज प्ले स्टाइपेंड था वो 87,000 था। इसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि बीएफएसआई में 22% बच्चे गए हैं और एवरेज स्टाइपेंड 95,000 था। उसके बाद एनर्जी में 6% थे, एवरेज 76,000 था। एडटेक में बहुत ही कम है, 0.4% थे, 70,000 था। उसके बाद 11% आईटी में 63,000 था, 2% कंसल्टिंग में 50,000 था, रियल एस्टेट में 2% 38,000 था, 10% मैन्युफैक्चरिंग में 42,000 था, 8% एफएमसीजी में और 4% हेल्थ केयर के अंदर और 21% अदर्स में गए हैं जिसमें 53,000 था। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल प्लेसमेंट्स देखें तो 6 ईयर्स की ग्रोथ आप देख सकते हो कि 2018 में जो इनका एवरेज सीटीसी था वो 10 लाख था और मीडियन 8 लाख था, और जो अब 2023 में बढ़ के 16,50,000 हो गया और मीडियन 15,25,000 हो गया। तो यानी कि काफी अच्छा इस कॉलेज ने परफॉर्म किया ओवर अगर 6 ईयर्स हम देखें तो नंबर्स काफी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुए हैं। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपकी स्क्रीन के सामने। हाईएस्ट सीटीसी 64 लाख था, एवरेज 16.5 था, मीडियन 15.25 था। वर्केक्स की एवरेज 19.6 लाख थी और फ्रेशर्स की एवरेज 15.68 लाख थी। सीटीसी ब्रेकअप आप देख सकते हो, टॉप 10% का 32 लाख प्लस था, टॉप 25% का 24,50,000 था और टॉप 50% का 20,36,000 था। इसके बाद अगर हम डोमेन वाइज ऑफर्स देखें तो कंसल्टिंग में 21% बच्चे गए हैं और 13.8 का एवरेज था। मार्केटिंग एंड सेल्स में 26% बच्चे गए हैं, 14.81 का एवरेज था। जनरल मार्केटिंग में 22% बच्चे गए हैं और 16.69 का एवरेज था। ऑपरेशंस में 9% बच्चे गए हैं और 27 लाख का एवरेज था। फिनेंस में आप देख सकते हो 11% बच्चे गए हैं और 17.29 का एवरेज था। इसके बाद सेक्टर वाइज रोल्स को अगर हम देखें तो आईटी एंड एनालिटिक्स में 24% बच्चे गए हैं, 15.47 यानी 15.5 का एवरेज था। लॉजिस्टिक्स में 9% बच्चे गए और 25 का एवरेज था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बीएफएसआई में 32% बच्चे गए और 16.21 का एवरेज था। कंसल्टिंग में 11% बच्चे गए एंड ऑलमोस्ट 13 के आसपास का एवरेज था।
एनर्जी में 6% बच्चे गए हैं और 20 का एवरेज था, नियरली 20 का एवरेज था, और अदर्स में 18% बच्चे गए हैं और ऑलमोस्ट 16 का एवरेज था। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिटेल्स जानी है IIM जम्मू के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।